लक्ष्य निरंतर बढ़ता जाएगा। और शुरुआत इस मुकाबले बिल्कुल जर्सी नंबर 1 के रूप में मैथिली, जर्सी नंबर 2 के रूप में सरिता, जर्सी नंबर 8 के रूप में कौशल्या। मैच की शुरुआत हो चुकी है और बिहार अटैक पर, महाराष्ट्र ने टॉस जीतकर डिफेंस करने का फैसला किया और जर्सी नंबर 8 पर अटैक किया है बिहार के अटैकर्स ने। देखना है क्या होता है। पहली इनिंग का पहला टर्न और कितने अंक अर्जित कर पाती है बिहार की टीम, क्योंकि मेज़बान है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बिहार में हो रहा है, मेज़बान है। और अटैक फिर से एक बार जर्सी नंबर 8 पर लगातार अटैक, चकमा देने का प्रयास किया था। फिर से एक बार इरादा बदला और जर्सी नंबर 2 डिफेंडर सरिता पर अटैक किया है। बराबर चेक कर रहे हैं बिहार के खिलाड़ी की कहीं ना कहीं एक अंक की तलाश, पहले अंक की तलाश, और पहले खिलाड़ी को आउट किया जाए और समझ नहीं सकी जर्सी नंबर 8 और आखिरकार पहला अंक अर्जित हुआ बिहार की टीम को। पहली सफलता बिहार की टीम को। जर्सी नंबर 8 कौशल्या ज़्यादा कुछ कर नहीं सकी, मैट पर ज़्यादा समय बिता नहीं सकी और बाहर वापस जाती हुई। इसी के साथ बिहार के 2 अंक हुए और जर्सी नंबर 1 मैथिली पर अटैक, उतना ही अच्छा खूबसूरत बचाव लंबे कदमों से, अटैकर की पहुंच से दूर मैथिली अपने आप को सुरक्षित करती हुई। और फिर से एक बार जर्सी नंबर 2 सरिता पर अटैक किया है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य की कमी नज़र आ रही है बिहार के अटैकर्स के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार तीनों डिफेंडर्स को चेक कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ायदा भी मिला और जर्सी नंबर 8 समझ नहीं सकी, क्योंकि जर्सी नंबर 2 को अटैक किया था और बीच में जर्सी नंबर 8 ने सोचा कि मुझे अटैक किया जा रहा, और समझ नहीं सकी, कुछ कन्फ्यूजन हुआ और जर्सी नंबर 8 आउट होकर बाहर वापस जाती हुई। और दूसरी सफलता जर्सी नंबर 2 के रूप में, सरिता के रूप में बिहार को मिली। बिहार के 4 अंक, 2 खिलाड़ियों को अभी तक आउट करने में सफल रही है। देखना है क्या होता है, महाराष्ट्र ड्रीम रन अर्जित कर पाता है या नहीं, क्योंकि 2 मिनट से ऊपर का समय हो चुका है और मैथिली अभी भी मैदान पर डिफेंस कर रही हैं और अच्छा डिफेंस कहा जा सकता है पिछले मैचेस में महाराष्ट्र की तरफ से, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड बनाया 7 मिनट में जो अधिकतम 5 ड्रीम रन मिलते हैं। कोई भी बैच अगर 3 मिनट से ऊपर खेलता है तो पहला ड्रीम रन मिलता है और फिर लगातार हर 1 मिनट में एक एक ड्रीम रन उस बैच को मिलते जाते हैं, अगर वो बैच पूरा खेलता है तो इसी कड़ी में पिछले मैचेस में महाराष्ट्र ने 5 के 5 ड्रीम रन अर्जित किए थे। देखना है क्या होता है, कुछ ही समय से, मात्र 5 सेकंड शेष है पहला ड्रीम रन आने में। देखना है क्या होता है, रिंग बना के खेलने का प्रयास जर्सी नंबर 1 का, मैथिली का, और ड्रीम रन, ये पहला ड्रीम रन, जैसा मैं जिक्र कर रहा था ड्रीम रन का, महाराष्ट्र की झोली में ये पहला ड्रीम रन, एडिशनल अंक कहीं ना कहीं मेज़बान टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनाएगा। ये डिफेंस करते हुए 1 अंक अर्जित किया महाराष्ट्र की टीम ने और अभी तक जर्सी नंबर 1 कोर्ट पर है। ऐसा लग रहा है कि दूसरा भी ड्रीम रन महाराष्ट्र की झोली में जाएगा। हाई टाइमिंग का फाउल, आप अगर खो देने से पहले उठते तो निश्चित ही आपको फाउल दिया जाएगा अंपायर के द्वारा, और पोस्ट लाइन क्लियर नहीं किया आपने, इस वजह से अंपायर ने आपको फाउल करार दिया और बैक कवर करके आप फिर से एक बार अटैक के लिए तैयार। सिंगल चेन, डबल चेन, बाहर निकल के खेलने का प्रयास किया लेकिन इरादा बदला, फिर से एक बार अंदर अटैकर्स के बीच में जिग जैग करते हुए जर्सी नंबर 1 मैथिली, और एक बार लंबे हाथ से आउट करने का प्रयास किया था। कुछ ऐसा लगा कि आउट हो सकती हैं लेकिन डिफेंडर की, अटैकर की पहुंच से दूर। दूसरा ड्रीम रन, 4 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और दूसरा ड्रीम रन महाराष्ट्र की झोली में। तो 2 मिनट 47 सेकंड बचे हैं, लेकिन यहाँ डिफेंडर महाराष्ट्र की मैथिली पवार बहुत ही बढ़िया डिफेंस, बहुत ही आराम से परेशान करती हुई बिहार के अटैकर्स को। और शुरुआती बैच में आई थी, 3 प्लेयर्स आते हैं फर्स्ट बैच में, उनमें से 2 जो प्लेयर्स हैं वो आउट हो चुके हैं, लेकिन मैथिली अभी भी टीम के लिए रुकी है और यहाँ अपने आप को बाहर किया। शायद अब उतनी शक्ति उनके अंदर नहीं बची थी, किंतु 2 मिनट 23 सेकंड
अभी बचे हैं और 4 मिनट 37 सेकंड तक वे कोर्ट पर रही हैं। यह है मैथिली पवार महाराष्ट्र की, अपनी टीम के लिए 2 ड्रीम पॉइंट लेकर आई। और जैसा सत्या बता रहे थे कि पहले जो बैच आता है, जो 3 मिनट, कोई भी बैच 3 मिनट तक यदि टिका रहता है, यानी तीनों प्लेयर्स जीवित रहते हैं 3 मिनट तक, तो एक ड्रीम पॉइंट आप अपने साथ ले जाते हैं डिफेंस करते हुए। और ये अगले 3 प्लेयर्स को भेजा जा रहा है। 2 मिनट 23 सेकंड है, यानी ड्रीम रन की कोई संभावना नहीं, ड्रीम पॉइंट का जो बोनस पॉइंट है उसकी कोई संभावना नहीं है। और यहाँ बिहार के प्लेयर अपने राज्य में पहली बार आयोजित होने वाले इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग ले रहे हैं। खेल के रंग बिहार के संग इस थीम के साथ। और ये क्लॉक देख सकते हैं आप, 2 मिनट 23 सेकंड बाकी है। अटैक कर रही है बिहार की टीम रेड कलर में। और ये 3 प्लेयर्स भेजे गए हैं, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 11 है प्रीति, नंबर 12 है सलोनी जामदार, और उनके साथ नंबर 7 दिव्या पायले। तीनों ही बहुत अनुभवी खिलाड़ी, और जिस प्रकार से कल इन्होंने मैच खेला था उसे देखते हुए लग रहा है कि ये उनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यह है नंबर 7 दिव्या, कल भी बहुत देर तक कोर्ट पर रही थी। शुरुआत, और देखना है 6 पॉइंट हैं बिहार के, क्या 2 पॉइंट और मिलेंगे? जी नहीं, प्रेशर बनाया था नंबर 12 सलोनी जामदार के ऊपर। ये देखिए आप, टच, लेकिन ऑफिशियल से उनका मानना, जो आप जिस तरह से सीधे जाते हैं, यदि एक साइड आप टर्न होते हैं, आपका शोल्डर टर्न होता है, तो आपको उसी साइड जाना पड़ता है। और यहाँ चेंज किया, जिस कारण वो जो पॉइंट था वो नहीं मिल पाया। 6-2 बिहार के पक्ष में स्कोर। और अब 1 मिनट और 37 सेकंड बाकी। अच्छा अटैक किया है बिहार ने, कुल 6 पॉइंट बनाए हैं। दिव्या पर प्रेशर बनाने की कोशिश, लेकिन बहुत ही चुस्त चपल और बहुत आराम से दौड़कर टाइम किल करने वाली दिव्या इस समय आउट हुई हैं। और अब 2 प्लेयर्स बाकी बचे हैं कोर्ट पर। 8-2 की लीड बिहार की। ये सबसे छोटी खिलाड़ी पूजा कुमारी, नंबर 1 बिहार की, 6 क्लास की स्टूडेंट है, बक्सर की रहने वाली हैं। आज मौका मिला है इस बड़े मंच पर खेलने का, और आशा करते हैं कि उनका भविष्य और ज़्यादा उज्जवल होगा। जिस खेल के साथ वे जुड़ी हैं उसमें और उन्नति करते जाएं। उन सभी खिलाड़ियों के लिए हमारी ओर से शुभकामना है कि वे इस खेल को अंगीकार करें, इस खेल के साथ प्रोफेशनली जुड़ें, और जो लक्ष्य है निरंतर आप उसे बढ़ाते रहें। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा है, 40 सेकंड बाकी है। फर्स्ट इनिंग का फर्स्ट टर्न इस समय चल रहा है। कुल 2 इनिंग्स होती हैं, 7-7 मिनट की 2 पारियां जिसे कह सकते हैं। प्रीति नंबर 11 महाराज, जिसने पिछले बार खिताब जीता था जब तमिलनाडु में इन खेलों का आयोजन हुआ था, और गर्ल्स सेक्शन में उन्होंने फाइनल में उड़ीसा को पराजित किया था। डिफेंडिंग चैंपियन, नई उम्मीदें, नई आशाओं के साथ एक और नई उपलब्धियां अर्जित करने अपने प्रदेश के लिए। और वहां मेजबान बिहार, और इस प्रकार लंबे विसल के साथ इस बात का संकेत कि पहला फर्स्ट इनिंग का फर्स्ट टर्न पूरा हुआ। और ये नॉट आउट आई हैं नंबर 11, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, प्रीति महाराष्ट्र की ओर से। ये है रेड कलर में मेजबान बिहार की टीम। स्कोर पहले टर्न